बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर दो नोटिस आ जाएं कि 182 का नोटिस भी आ जाए और उसके साथ 182 के तहत भी नोटिस आ जाए इनकम टैक्स का और 176 का भी नोटिस आ जाए, दोनों नोटिस रिसीव हो जाएं, तो फिर उसका क्या किया जाए। इसी वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपने फिर टैक्स, इनकम टैक्स का क्या करना है, 182 में जो टैक्स है उसका क्या करना है, और वेल्थ स्टेटमेंट जो है 176 के तहत टैक्स आता है। देखें दो हैं, 182 के तहत आता है कि अगर इनकम टैक्स की रिटर्न जमा नहीं कराई, इन टाइम जमा नहीं हुई या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो नोटिस आ जाता है 114 के, अगर आपने कंप्लाई नहीं किया। लेकिन 176 का नोटिस आता है कि अगर आपने जायदाद की कोई खरीदो फरोख्त की है और उसका कोई टैक्स है वो जमा नहीं कराया, तो हम देखेंगे वो किस सेक्शन के तहत टैक्स जमा होता है और वो प्रॉपर्टी का जो टैक्स अगर आपने अदा भी किया है तो उसको आप वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर किस तरह से उसको पुट करेंगे, कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। ये चीज़ें सारी हम इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है क्योंकि इसमें दो सेक्शन हैं, दो नोटिस हैं, दोनों का रिप्लाई हमने देखना है। लिहाजा वीडियो में हो सकता है कि थोड़ी प्रोलॉन्ग भी हो जाए, लिहाजा आपने मुकम्मल देखनी है। इसमें चलते हैं जी अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले आपने याद रखना है, इसको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा के आल को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। और ये दोस्त जो हैं जिनके का कोई मामला होता है, किसी का भी कोई मसला है, ये वीडियो, ये मालूमात उस तक भी पहुँच जाए। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ देखें आपके सामने नोटिस अंडर सेक्शन 182 सब सेक्शन 2, ये कब है, फॉर डिफॉल्ट ऑफ सेक्शन 114 के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत 114 में अगर रिटर्न जमा नहीं हुई तो फिर ये नोटिस आता है। ठीक है, हम इसका भी देखते हैं इसका क्या हाल है। और उसमें यही पूछा जाता है कि आप पे क्यों ना आपको कोई पेनल्टी दे। ये देखें, वाई पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन दिस शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू, कि वो पेनल्टी आपको क्यों ना डाली जाए। ठीक है जी, इसमें ये आता है। अभी हम इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे हैं हम कि इस सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, इस लाइन की। तो यहाँ देखें, वाई पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन दिस शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन यू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है और कहा गया है 13 जनवरी तक। ठीक है, आपको जब भी कभी आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि जनवरी 2001 नहीं हो, जो भी साल जब भी कभी आएगा ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मांगी जाएगी। ये तो बात होगी 182 की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 176 क्या कहता है। 176 में भी ये देखें, ये टैक्स ऑर्डिनेंस है 176। इसमें कहा जाता है कि जी आपने, हमारे पास डाटा है, यहाँ देखें, दिस possession of data which reveal that you have purchased immovable property or properties but same not been declared in wealth statement along with filing the income tax return, कि आपने प्रॉपर्टी परचेज की लेकिन जो आपने रिटर्न फाइल किया ना उसके अंदर उसको मेंशन नहीं किया उस प्रॉपर्टी को, तो हमें उस ये जनरल एक एग्जांपल के तौर पे हमने दी। ठीक है जी, ये नोटिस ये नहीं इस तरह का भी हो सकता है 176 का, वो नोटिस इस तरह का भी हो सकता है। बात दोनों की एक ही, इसमें भी वही कहेगा। देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करेगा। ये देखें, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने ली, नॉट डिक्लेयर्ड, ये दो लाइन में, नॉट डिक्लेयर्ड इन योर वेल्थ स्टेटमेंट। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं इसका करना क्या है। अब ये ज़रूरी नहीं ये 2020 लिखा है तो आपने इस पर गौर करो, कोई भी साल हो सकता है, एक हम देख रहे हैं, रूल तो सेम रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनका तरीक़ाकार क्या है। अब देखें, अगर तो वेल्थ स्टेटमेंट है, यहाँ आप देखें, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको ये दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये देखें, सेक्शन 236 के तहत आती है। ठीक है, मैं इसको ज़रा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जो जायदाद खरीदी जाएगी, वो आती है सेक्शन 236 के तहत। आपने उसके टैक्स को मेंशन करना होता है। ठीक है जी, अब वो मेंशन कैसे करना है, ये सामने आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये सारा प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। कैसे उसको आप ऐड कैसे करेंगे, जब अपनी रिटर्न आपने रिवाइज करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज करके उसके अंदर ऐड करना है। यहाँ देखिए क्या करना है, इंटरनेट आपने ब्राउज़र खोल लेना है और उसके अंदर ये लिंक दिया हुआ fbr.gov.p, उसे क्लिक करना है। आपने लॉगिन कर लेना है।
पासवर्ड वगैरह अपना देके, अगर आपको नहीं है तो वीडियो मौजूद है, लिंक में देख लेना है। आप ईमेल नहीं भी है तो अपने मोबाइल से आप अपना पासवर्ड ले सकते हैं। ई पेमेंट पे जाएं, क्रिएट पेमेंट करें, डायरेक्ट टैक्स 5 नंबर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ देखें, समझ आ रही जी बात। ये पूरे को आपने, ये पूरा प्रोसीजर है इसके अंदर कि कैसे करना है। आईडी को 3 नंबर है, लॉगिन करना आईडी को, ठीक है जी। 4 नंबर क्या है कि आपने 4 नंबर पे क्या करना है, क्लिक करना है, ई पेमेंट पे जाना है। 5वां नंबर क्या है, पेमेंट का ईयर और मेंशन मंथ्स लिखना है वहाँ। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स का लिंक देना आपने, डायरेक्ट टैक्स लिंक कर देना वहाँ, उसके साथ लिंक से मुराद है वहाँ ऐड कर देना है जो आपने पे किया हुआ था उसके डॉक्यूमेंट की, उसको अपलोड कर दें साथ, ठीक है जी। 7 पे क्या, टैक्स ऑन सेल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये लिखा हुआ कितना टैक्स होगा, ये 0.5%, आपका जितना होगा प्रॉपर्टी के मुताबिक जो टैक्स होगा आपने डिटेल डिस्प्ले करनी है, करेक्ट एंटर करना, टोटल टैक्स अमाउंट पेड जो है वो कर देनी है, पार्टिकुलर अपनी डिटेल दे देनी पेमेंट की, और क्रिएट का वहाँ बटन होगा उसको आपने क्लिक कर देना और फिर रिव्यू कर लेना, कन्फर्म करें। जब कन्फर्म करने के बाद आपने PSID का प्रिंट निकाल लेना है। ये हम बात करें एंड पे, ये देखें ये 14 नंबर पे 14 पे PSID फाइल ये जनरेट कर लेनी है और नेशनल बैंक में उसको आपने जमा करा देना। तो यहाँ पे इनकी बात करें, अगर आपको कोई इसमें मसला है जनरेट करने में, कैसे आपने PSID बनाना है, तो उसकी पूरी वीडियो चैनल पे मौजूद है, ठीक है। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक उसका मौजूद है। आप PSID कैसे जनरेट करना है, कैसे जमा कराना है, कैसे उसको डाउनलोड करना है, पूरी डिटेल वहाँ दी गई है। अब ये तो हो गई कि अगर आपका मसला है इसका, पहले 182 के तहत तो आपने रिटर्न दोबारा रिवाइज कर देनी है, जहाँ मसला होगा टैक्स में वही रिटर्न जो है उसको दोबारा से रिवाइज कर देना आपने, ठीक है। जहाँ कहीं आपको थोड़ी बहुत कमी बेशी लगे उसको रिवाइज कर दें। और 176 के तहत आपको मैंने यहाँ बता दिया इसके अंदर, इसको फॉलो करते हुए इस प्रोसीजर को आपने वो दे देना। दोनों चीज़ें हो गई, रिटर्न भी रिवाइज हो गई। अब आपने इसमें ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वेल्थ स्टेटमेंट में अपने उस टैक्स को आपने मेंशन कर देना, ठीक है जी। जब दोनों काम कर लेंगे तो दोनों काम हो गए। अब तीसरी बात क्या, वो पूछ रहे हैं कि जी आप एक्सप्लेनेशन दें ऐसा क्यों हुआ, तो आपने उसमें ये मैं उसका रिप्लाई आपने देना उनको, ये देखिए रिप्लाई, ये आपने लहदा से उनको जवाब बना के दे देना, ठीक है। सोल्यूशन क्या है इसका, टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर लें आप, और 236 के तहत जो टैक्स कटा था आपका वो प्रॉपर्टी की जब खरीदो फरोख्त हुई वो आपने यहाँ पे ऐड करना है और डिक्लेयर कर देना है एज ए डिडक्ट, ये डिक्लेयर कर देना। आप दोस्तों ये टैक्स रिटर्न रिवाइज करना भी आपको बता दिया ये। उसके बाद ये 236 के तहत ऐड कैसे करना है ये भी आपको मैंने बता दिया इसके अंदर। यहाँ आप इन स्टेप्स को फॉलो करना है और ऐड कर देना है, ठीक है जी। अब तीसरी बात आपकी एक्सप्लेनेशन का क्या जवाब दिया जाए, तो ये है जवाब आपने देना। आपने लिखना RTO, सामने जो भी आपका नंबर है, आपका जो नोटिस आया उसका डिटेल दें उस नोटिस की सारी। उसके बाद आप लिखें ये जवाब, सब्जेक्ट क्या है, रिप्लाई टू द नोटिस। अगर 182 का नोटिस है तो वो सेक्शन 114 को जब कंप्लाई नहीं किया होगा उसको वायलेट किया होगा, फिर 182 का सेक्शन आया होगा, सब ये 182 सब सेक्शन 2 ये नोटिस आएगा जब 114 के तहत आपने टैक्स रिटर्न जो है वो जमा नहीं हुई मुकम्मल, ठीक है। लेकिन अगर ये नोटिस नहीं आया, मैंने एक ही बना दिया। अगर आपके दोनों आए हैं तो आप 2 रिप्लाई अलग बना लें। एक इकट्ठा है, एक ही नोटिस में दोनों बातें लिखी हैं। अगर आपको 2 नोटिस आए हैं तो 2 के जवाब बना लें। एक नोटिस आया तो एक में इकट्ठा लिख दें, या आर की जगह एंड लिख दें, आप जो भी आपका होगा। अगर आपके अलग आए हैं, नॉर्मली अलग ही आते हैं, अलग आते तो आप 2 जवाब बना लें। 114 का एक जवाब, दूसरे का जवाब ये है। 176 का कब है, जब डिफॉल्ट 236 के तहत जब आपने टैक्स जमा नहीं कराया। अभी आपको मैंने दिखाया कि वो सेक्शन कौन सा है जिसके तहत जमा होना था, 236, ठीक है जी। यहाँ अभी आ जाते हैं, अभी इसको देख रहा था, सॉरी ये हो गया। अभी आते हैं, ये देखें यहाँ पे, ये आपको मैंने दिखाया था ये सेक्शन, ये देखें ये वाला, ये 236 के तहत यही था ना जी, समझ आ गई बात। अब आपने क्या करना है, ये रिप्लाई बन रहा है, आपने उसका लिख दिया टाइटल, सब्जेक्ट क्या क्या आप जवाब दे रहे हैं, या 182 का दे रहे हैं या फिर 176 का दे रहे हैं। 182 का कब है, जब आपका 114 की वायलेशन हुई। 176 का कब है, जब 236 की वायलेशन हुई। अब आपने लिखना क्या है, डियर सर,
दिस रेफर टू योर नोटिस बियरिंग नंबर दिस, जो भी नंबर आपके नोटिस होगा, जो भी इसकी डेट होगी, आपने लिख के इन दिस नोटिस आई हैव आस्क्ड टू रिप्लाई दैट यू हैव नॉट फाइल्ड टैक्स रिटर्न आर वेल्थ स्टेटमेंट। आपका जो होगा चूज एनी वन, मैंने ये लिखा हुआ है, इसको ध्यान से जरा समझ लेना। चूज एनी वन रेलिवेंट टू योर नोटिस, जो आपके नोटिस से मुतल्लिक़ उसको चूज कर लें। तो आप लिखें सो एज यू हैव वायलेटेड द लॉ वाई नॉट पिनल प्रोविजन, आपके खिलाफ क्यों ना इस कार्रवाई की जाए, इन्वोक्ड इम्पोज्ड फॉर लेट या नॉन फाइलिंग, जो भी आपको किया जाए। अब ग्राउंड क्या आपने कहना है, जो आपकी अपनी जेन्युइन ग्राउंड अगर जो भी आपको लगती है वो आप जरूर लिखें। मैंने एक जर्नल आपको फॉर्मेट दे रहा हूं, मैं तो इंफॉर्मेशन ग्राउंड क्या लिखें कि टैक्स रिटर्न वाज नॉट फाइल्ड ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम एज इन द लास्ट डेट द आईआरएस वाज सो स्लो एंड ऑफर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। सेकंड क्या है, नॉन फाइलिंग वाज इंटेंशनली, मैंने जानबूझ के नहीं ऐसा किया। नाउ आई हैव फाइल्ड माई टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट, जो भी आपको होगी आपने इनमें से एक चूज करना। ये देखें, फिर मैंने यहाँ लिखा हुआ है चूज एनी वन रेलिवेंट योर नोटिस, आपके नोटिस से जो रेलिवेंट है। अगर आपका नोटिस टैक्स रिटर्न का है तो वो लिख दें, वेल्थ स्टेटमेंट का तो वो लिख दें, ठीक है। दैट आई, अगर इकट्ठा ही आ गया दोनों का आता तो नहीं, नॉर्मली आ जाए तो आप लिख दें दैट आई हैव रिप्लाइड टू योर नोटिस एज वेल एज आई हैव फाइल्ड माई रिटर्न विदाउट अवेटिंग द डेडलाइन। कहते डेडलाइन को मैंने इंतजार नहीं किया, मैंने आपको नोटिस का जवाब भी मैं दे रहा हूँ और रिटर्न को भी दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। चौथे नंबर पे जस्ट टू कंसिडर दैट रिप्लाई इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड टू इम्पोज पेनल्टी आर टू पेनलाइज नॉट एक्ट ऑफ जस्टिस। कहते हैं मैं क्या ग्राउंड मेरी क्या है कि जनाब सिर्फ ये अंदाजा लगा लेना कि मेरा जवाब जो है वो सही नहीं है, आपको मुतमिन नहीं कर सका और इस बुनियाद पे मुझे कोई पेनल्टी डाल देना, ये तो कोई इंसाफ का तकाजा फिर नहीं है। नोट दीज आर जनरल ग्राउंड्स, ये मैंने लिखा है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जनरल ग्राउंड्स लिखेंगे, आपकी कोई और है तो आप वो लिख लें, ठीक है जी। अब इसके बाद एंड पे आपने प्रे करनी है, प्रेयर करेंगे आप। इसमें प्रेयर में क्या ये देखेंगे, आप कह लें हम्बली प्रेयर दैट नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग, जो आपका रेलिवेंट चीज़ है वो was not willful but due to unavoidable circumstances that I have narrated above. So it requested that the notice number फलां, जो भी डेट फलां, ईयर जो भी आपका होगा, issued to me should be withdrawn. I am ready to furnish submit the documents or reply as and when required. I am ready to furnish submit the documents. अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो मैं आपको वो सबमिट करने के लिए रेडी हूँ। योर ट्रूली, ये जवाब है, नीचे आपकी ये डिटेल आ जाएगी, ठीक है जी। ये आपको 236 का मैंने आपको पहले दिखा दिया कैसे आपने करना, ठीक है जी। उम्मीद है अगर आपको इस तरह का नोटिस आया होगा तो आपको ये काफ़ी आपके लिए मालूम साबित होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के आल को ज़रूर प्रेस करें, दोस्तों को ज़रूर रेफ़र करें ताकि सबका भला हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।